हेलो गाइज, आज अपन बात करेंगे नर्सिंग के 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट है जिसका नाम है नर्सिंग एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और दूसरा नाम क्या है, नर्सिंग एजुकेशन। पहले अपन इसी सब्जेक्ट को सेट के नाम से जानते थे। किस नाम से? सेट के नाम से। सेट का पूरा नाम होता था कम्युनिकेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और इसी को अभी सेमेस्टर सिस्टम के अंदर नाम बदल के क्या कर लिया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, आज अपन बात करेंगे कि इसके कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिससे अपन पढ़कर इस RUHS एग्जाम के अंदर आराम से पास हो जाए। ठीक है, तो मैं आज आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसे आप पढ़कर पास दो। हालांकि जो इसका जो एग्जाम होगा कितने नंबर का होगा, 75 मार्क्स का होगा। तो इसके अंदर कम से कम आपको पास होने के लिए 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी कि 37 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। और 37 मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा लास्ट टाइम में। क्योंकि अपन क्या कर लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत इतना लेंदी तो है नहीं, छोटा सा सब्जेक्ट है, और इसको अपन क्या कर लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं और लास्ट में कभी कभी बैक आ जाती है। तो अपन बात करते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है, एजुकेशन। चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो नर्सिंग एजुकेशन के जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू थ्योरेटिकल फाउंडेशन। क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू थ्योरेटिकल फाउंडेशन। इसके अंदर मैंने जो ये जो येलो मार्क्स कर रखे हैं, ये तो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपको बिल्कुल डीप में पढ़ना ही है। ये जो इसकी क्या है, इसके जो ये थ्योरेटिकल फाउंडेशन है, इसके अंदर अपन बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, उसके एम्स क्या है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा होता है। जो भी यूनिवर्सिटी ये एग्जाम करवाती है तो उसका फेवरेट क्वेश्चन यही रहता है कि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है। कभी उसके एम्स पूछे, कभी उसके अप्रोच पूछे, अब स्कोप पूछ लेता है। ठीक है, इसका मतलब ये फेवरेट क्वेश्चन है। कभी अभी देखो आप, ये जो अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं मेन एग्जाम, इसके अंदर आप देख लें 15 नंबर या 5 नंबर के अंदर फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा, एजुकेशन के बारे में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन क्या होती है, रिलेशन बेस्ड एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में तो फिक्स है, क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो आप ये तो बिल्कुल पढ़ ही लेना। फिर आपको एक यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये कंपैरिजन करना है किस किस के बीच में, एजुकेशनल फिलोसॉफी को। ठीक है, और फिर आपको देखना है प्रिंसिपल एंड टीचिंग एंड लर्निंग भी पूछ लेते कभी कभी इसके अंदर कि लर्निंग थ्योरीज कौन कौन सी है, लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या है, लेटेस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग क्या है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग क्या है, इन सब के बारे में कभी कभी आपको पूछ लेते हैं। लेकिन जो एजुकेशन है वो एजुकेशन तो आपको डिटेल से डिस्कस करना ही है। फिर अपन बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर जो सेकंड है वो ठीक ठाक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर जो असेसमेंट है, असेसमेंट कभी कभी अपने को ज़्यादा पूछ लेते हैं, क्योंकि असेसमेंट के इसकी क्या प्लानिंग रहती है, क्या इसके स्कोप रहते हैं, ये भी कभी कभी अपने को यूनिवर्सिटी पूछ लेती है। लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर इतना खास कुछ रहता नहीं है। अगर आप देखना चाहो तो ये जो मोटिवेशनल फैक्टर कौन कौन से उसके बारे में डिटेल्स थोड़ा डिस्कस कर लेना, और डिटरमिनेंट्स ऑफ लर्निंग्स क्या है वो देख लेना। तो लर्निंग के बारे में बता दिया कि अगर लर्निंग आएगा तो ये थोड़े थोड़े यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लेगा, बाकी यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। फिर अपन बात करते हैं करिकुलम प्लानिंग है, यहाँ से कभी इसकी डेफिनेशन पूछ देते हैं, और कभी कभी इसकी क्या पूछे, टाइप और कंपोनेंट पूछते, बाकी इसके ज़्यादा इसका इतना कुछ पूछते नहीं है। और बाकी देखो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना, क्योंकि सब्जेक्ट छोटा है, चैप्टर बहुत कम है, तो कभी यहाँ से भी क्वेश्चन उठा के दे ही देवे। फिर अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर तीसरे चैप्टर का क्या नाम है, इम्प्लीमेंटेशन क्या रहता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से डिस्कस कर लेना। क्योंकि कभी कभी पूछ देते हैं कि जो टीचिंग मेथड है उसकी टीचिंग मेथड कौन कौन से है, क्लासरूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं इसके। फिर अपने को ये पूछे कि कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जाओगे तो कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नर्सिंग के हर एक सब्जेक्ट के अंदर कम्युनिकेशन ही आएगा। और देखो यूनिवर्सिटी का ये फेवरेट क्वेश्चन भी रहता है कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कौन कौन से टाइप है। ठीक है, उसके बैरियर्स क्या रहते हैं, इन सब के बारे में वो कभी कभी पूछ लेती है। फैसिलिटीज़ क्या है, बैरियर्स क्या है, क्लासरूम्स में कैसे कैसे कम्युनिकेशन रहता है उसके बारे में। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी टीचिंग मेथड क्या है वो भी पूछ लेता है। ग्रुप डिस्कशन कैसे करते हैं। ये जो मैंने जो येलो मार्क्स कर रखे हैं ये तो आप इंपॉर्टेंट है, पढ़ ही लेना सारे जो मैंने कर रखे हैं येलो मार्क्स के अंदर। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या रहती है, ठीक है, SDL सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या रहती है, कंप्यूटर असिस्टिंग लर्निंग क्या रहती है, वो 1-to-1 इंस्ट्रक्शन कैसे करता है वो पढ़ लेना। ये जो मैंने येलो मार्क्स कर रखे हैं ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको तो कभी छोड़ना ही मत। देखो ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। जो मैंने क्या कि पहले से येलो मार्क्स कर रखे हैं। केस स्टडी एनालिसिस क्या रहता है, इसको बोलते हैं CSA के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और डिबेट के बारे में पूछ रहे थे, बाकी ज़्यादा नहीं पूछ रहे डिबेट क्या होता है इसके बारे में कुछ। बाकी ये जो है इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन, इसके बारे में आप देख रहे हैं 2 नंबर या 5 नंबर के अंदर फिक्स क्वेश्चन ये आएगा। तो मेरी बात मानो, जो मैंने येलो मार्क्स कर रखे हैं बिल्कुल पढ़ लेना, और ये पढ़ते आप डायरेक्ट जो आपके RUHS के एग्जाम होते हैं उसमें पक्का पास हो जाओगे, पक्का मेरी गारंटी है पास हो जाओगे आप। फिर बात करते हैं हम चौथा चैप्टर क्या रहता है, उसका नाम रहता है टीचिंग इन द क्लिनिकल सेटिंग एंड टीचिंग मेथड।
क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर टीचिंग क्या क्या मेथड रहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, कभी स्कोप भी पूछ लेते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो पूछ लेते हैं। क्या किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर अपना कैसे टीचिंग करते हैं उसकी अपने क्या पूछते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं। फिर ज़्यादा कुछ इससे बड़ा क्वेश्चन बढ़ेगा नहीं। फिर अपन बात करते हैं 500 क्वेश्चन चैप्टर, और 500 चैप्टर में से ये जो मीडिया वाला है इसके अंदर क्या है, एजुकेशन एंड टीचिंग मीडिया, इसके अंदर से तो क्वेश्चन बहुत छोटा है उठता है। और अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो देख लेना टाइप्स ऑफ मीडिया क्या क्या रहता है, इसके बारे में देख लेना, उसके पर्पज़ क्या है, कॉम्पोनेंट्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेना। बाकी ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है बाकी। लेकिन ये जो ऑडियो टैप्स है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेना, रेडियो एंड टैप रिकॉर्डर क्या है इसके बारे में देख लेना। बाकी ज़्यादा कोई क्वेश्चन इतने बनते हैं नहीं। फिर अपन बात करते हैं 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे। अगर ये जो अपनी नर्सिंग एजुकेशन है इसके अंदर अगर मैं किसी भी चैप्टर को इंपॉर्टेंट मानता हूँ तो वो कौन सा है, 6 चैप्टर है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, असेसमेंट एंड मेथड है। असेसमेंट का क्वेश्चन बड़ा ही क्वेश्चन बनता है। फिर इसके गाइडलाइंस क्या है उसके बारे में, ठीक है, उसकी क्या क्या पर्पज़ रहते हैं, स्कोप क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, मेथड्स, इसके बारे में डिटेल से क्वेश्चन आता ही आता है। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेना आप, यहाँ से आएगा आपको। बैरियर्स क्या है उसके अंदर, इसको कैसे इवालुएट करते हैं, यहाँ से एटीट्यूड भी देख, एटीट्यूड की क्या क्या स्किल्स रहती है वो देखने होते हैं। असेसमेंट स्किल्स क्या है वो देख लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है। ये हर बार रिसर्च यहीं से देती है क्वेश्चन ये तो। और फिर ये OBSE है, OBSE ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे इसकी डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। कौन सा चैप्टर है, 7th चैप्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। 6th और 7th और 1st चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया बिल्कुल आप पास हो। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में क्वेश्चन हर बार आता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, इसके स्कोप्स क्या रहते हैं, प्रिंसिपल्स क्या है, रोल्स क्या है, डेफिनेशन, इसके बारे में हर बार क्वेश्चन आते आता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, काउंसलिंग स्किल्स एंड टेक्निक्स क्या क्या रहती है, रोल ऑफ काउंसलर का क्या रहता है वो बताना पड़ता है। ये मतलब एक जो आईडीयू यूनिवर्सिटी है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होता है, असेसमेंट क्या रहता है, और कम्युनिकेशन क्या है, एवीआर्स क्या होते हैं। अभी एवीआर्स वाला चैप्टर अपने है नहीं, बाकी ये आते रहते हैं। फिर अपन बात करते हैं यूनिट नंबर 8th के अंदर क्या होता है, इसमें ये जो एथिक्स है, ये जो एथिक्स भी आप जाओगे कहीं भी, एथिक्स और कम्युनिकेशन किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जाओगे आपको देखने को मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर। तो एथिक्स, कम्युनिकेशन, असेसमेंट, प्लानिंग, ये तो बिल्कुल आप रट ही लेना। इसके अगर ये आपने पढ़ लिया तो बिल्कुल आप क्या हो, पास हो। आपके नंबर 60+ नंबर आ जाएंगे पक्का, मेरी गारंटी। अगर आपने ये जो मैंने बताया येलो मार्क्स वाला ये भी आपने पढ़ लिए तो ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे अपन थोड़ा बहुत अगर टाइम मिला तो अपन क्या करेंगे, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपको आगे, और आपको डिटेल से डिस्कस करके वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू।